नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का ईडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। रीट के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक था बुद्धि। उस पर आधारित हम क्वेश्चन देख रहे थे। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम जो भी क्वेश्चन शेष बच गए आए हुए क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया बीने ने, रीड ने, टर्मन ने, कैटन ने। तो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? टर्मन ने। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? टर्मन ने। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, इनमें से कोई नहीं। जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम है उन्हें हम मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? वेसलर, बीने, स्पीयरमैन, पैटन। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था किसने? बीने ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। और बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया था सबसे पहले टर्मन। अगला क्वेश्चन, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है? उत्कृष्ट, औसत से कम, औसत या प्रतिभावान। अगर पूनम की कालानुक्रमिक यानी उसकी क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज दोनों कितनी दे रखी है? 9 साल। हमारे पास सूत्र क्या है? MA अपॉन CA गुणा 100। मेंटल एज कितनी है? 9 वर्ष। और क्रोनोलॉजिकल एज भी कितनी है? 9 वर्ष। और 100 से गुणा करेंगे, 9 से 9 कैंसिल, तो कितना आया हमारा आंसर? 100। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 100। और 100 बुद्धि लब्धि कैसी होती है? एक औसत बुद्धि लब्धि है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है MA अपॉन CA गुणा 100, CA अपॉन MA गुणा 100, CA गुणा 100 अपॉन MA, MA अपॉन BA गुणा 100। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? MA अपॉन CA गुणा 100। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु डैश डैश होगी? 8 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष। तो हमें पता है कि आयु क्यों बराबर होता है? MA बटा CA गुणा 100, यानी मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज गुणा 100। तो MA हमें याद करनी है, तो MA अपॉन CA दे रखी है 16 वर्ष गुणा 100 बराबर कितना है? IQ 75। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25, 25 से काटेंगे 25 3 75। तो MA बराबर कितना आया? 12 वर्ष। कितना आया? 12 वर्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 12 वर्ष उसकी मानसिक आयु होगी। मेंटल एज कितनी होगी? 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है दैहिक आयु बटा मानसिक आयु गुणा 100, शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु गुणा 100, मानसिक आयु बटा दैहिक आयु गुणा 100, मानसिक आयु बटा शैक्षिक आयु गुणा 100। तो शैक्षिक लब्धि यानी IQ ज्ञात करने का सूत्र है शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु गुणा 100। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था? बीने, स्टर्न, टर्मन, कैटल। तो जो मानसिक आयु की अवधारणा विकसित की थी वो किसने की थी?
आपको बताना है कमेंट करके। तो मानसिक आयु शब्द की अवधारणा दी थी किसने? बीने ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि है 75, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? तो हमें आई क्यू बराबर पता है, आई क्यू बराबर क्या होता है? एम ए अपॉन सी ए गुणा 100। पूछा क्या है? मानसिक आयु यानी मेंटल एज। तो एम ए की जगह एम ए बटा सी ए कितनी है? क्रोनोलॉजिकल एज या दैहिक एज 12 वर्ष गुणा 100 बराबर आई क्यू दे रखी है 75। 25 से काटेंगे 25 75 और 25 चौक 100। 4 से काटा 4 3 12। एम ए बराबर क्या होगा? 3 गुणा 3 बराबर 9। तो उसकी मेंटल एज कितनी होगी? 9 वर्ष। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया? बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु गुणा 100। आपको पूछा है कि ये फॉर्मूला किसने दिया? विलियम स्टर्न, टर्मन, बीने, गाल्टन। तो ये सूत्र दिया था किसने? टर्मन ने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? फ्रांसिस गाल्टन, अल्फ्रेड बीने, लेवेटर, विलियम स्टर्न। तो जो बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था वो किया था अल्फ्रेड बीने ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? जो पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था वो किसने बनाया था? जे एम कैटल, अल्फ्रेड बीने, स्टर्नबर्ग, वेसलर। तो पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था किसने? अल्फ्रेड बीने ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था? अल्फ्रेड बीने ने। या जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बीने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटिया बैटरी, रोसा परीक्षण, WAIM, रेवन का MPM परीक्षण। तो बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है वो कौन सा है? भाटिया बैटरी परीक्षण। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? अलेक्जेंडर का पास परीक्षण, वस्तु समानुक्रम परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। जो भाटिया बैटरी परीक्षण है उसके अंदर कुल कितने परीक्षण है? 5 परीक्षण है। वो परीक्षण कौन कौन से हैं? पहला परीक्षण कौन सा है? कोहज, ब्लॉक, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, डिजाइन टेस्ट। दूसरा परीक्षण है अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट। तीसरा परीक्षण है उसके अंदर पैटर्न, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। चौथा परीक्षण है स्मृति परीक्षण। और पांचवा परीक्षण है चित्र निर्माण परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण। तो कौन सा नहीं है? पास अलेक्जेंडर का पास परीक्षण भी है, चित्र निर्माण भी है, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण भी है। तो वस्तु समानुक्रम परीक्षण इसके अंदर शामिल नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पीटीआई 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण, आर्मी बीटा परीक्षण, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण, आर्मी एल्फा परीक्षण, वेस्लर बैलेव बुद्धि परीक्षण। तो जो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वो कौन सा है? आर्मी एल्फा परीक्षण। राइट आंसर ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, जो आर्मी एल्फा परीक्षण है वो उदाहरण है। आर्मी एल्फा परीक्षण उदाहरण है शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का, अशाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण का, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का, शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण का। तो आर्मी एल्फा परीक्षण है वो है शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। जो बालकों की बुद्धि है उसका मापन किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो जो बालकों की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है वो किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। जो असामूहिक अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण है उसकी विशेषता है कि यह बालकों की बुद्धि की परीक्षण के लिए उपयोगी है। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग मापन के लिए किया गया था या के लिए किया जाता है व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि, सृजनात्मकता। जो रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण है वो किया जाता है किसके लिए? बुद्धि के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, वेसलर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया बैटरी स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिस। तो जो बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त है वो अवाचिक परीक्षण है वो कौन सा है? बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है वो है कौन सा? स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षण और छात्रों के बीच एक संरचित बातचीत है, क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षण का उपयोग न करना, एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। जो बुद्धि परीक्षण करने के लिए उपयोगी सावधानी नहीं है वो है कौन सी? बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन और छात्रों के बीच संरचित बातचीत। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ हमारा बुद्धि का टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। कौन सा बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? यानी कोई भी बुद्धि परीक्षण किया जाता है तो उसके दुरुपयोग का संकेत कौन सा है? ऑप्शन है, उन्नति के लिए मापन में सहायक, बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, बालकों को वर्गीकृत करने में, अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। तो बुद्धि परीक्षण का दुरुपयोग है वो कौन सा है? कि बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।